तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबको अपनी इस वीडियो में रिस्क बढ़ाने का वजीफ़ा बताऊंगी, रिस्क में इजाफे का वजीफ़ा बताऊंगी और बताऊंगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में, यानी कि जो तरीका हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है रिस्क को बढ़ाने का, रिस्क में इजाफे का। आज मैं आप सबको कुरान पाक की कोई एक सूरत, कोई आयत या अल्लाह ताला को कोई नाम नहीं बताऊंगी कि आपके रिस्क में इजाफा हो जाए या आपकी मुश्किलात हल हो जाएं या आपकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इलाही में कबूल होने लगे, बल्कि आज मैं आप सबको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है वही तरीका आज मैं आप सबके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे अपने चैनल पर तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज की जो मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ वो मकसद ये है कि मैं आप सबको बता सकूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीका बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई बड़े बड़े वजीफे ये नहीं कहा कि 1000 मरतबा ये पढ़ो तो आपके रिस्क में इजाफा हो जाएगा, 100 मरतबा ये पढ़ो या फजर की नमाज के बाद इस वजीफे को करना है या अपने फ़र्ज नमाज के बाद, नफल नमाज के बाद इस वजीफे को करना है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिस्क में इजाफे के लिए बताया है। रिस्क में इजाफे के लिए एक छोटा सा अमल बताया है। अगर हम इस अमल को कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रिस्क में इजाफा कर देंगे, हमारे रिस्क में इजाफा हो जाएगा। वो छोटा सा अमल क्या है कि हम हर वक्त बावजू रहें। अगर हम हर वक्त बावजू रहेंगे, वजू की हालत में रहेंगे तो हम पाक साफ रहेंगे। जब पाक साफ रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हर दुआ को कबूल करेंगे, हमारे रिस्क में इजाफा होगा। तो ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिस्क में इजाफे का ये तरीका बताया है। तो आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में इजाफा करे, हम सबकी मुश्किलात परेशानियों को हल करें। आमीन।